नमस्कार महादेव। आज हम लोग भारत के प्रमुख और भौगोलिक उपनाम को पढ़ने जा रहे हैं। भारत के भौगोलिक उपनाम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो स्थान होता है उसका कुछ भौगोलिक उपनाम है। जैसे पटना को पाटलिपुत्रा कहा जाता है, प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता है। इस तरीके से काशी बनारस ये जो जगह है, इसका जो 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 भी शहर है या जो भी जगह है उसका जो भौगोलिक उपनाम है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग टोटल 25 से 30 भौगोलिक उपनामों को जिक्र करेंगे, लेकिन उस भौगोलिक उपनामों से रिलेटेड कुछ अलग अलग जो वहाँ से जो संबंधित जो जगह होंगे उसके बारे में कुछ अलग से डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बारे में लगभग टोटल हमारा इससे लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हमारा तैयार होगा। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है कि ईश्वर का निवास स्थान किस जगह को कहा जाता है, तो प्रयाग को कहा जाता है। प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और प्रयाग को प्रयाग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है। सरस्वती नदी जो है हमको दिखती नहीं है आज, लेकिन गंगा और यमुना साफ दिख जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यमुना गंगा में आकर के मिलती है। इस जगह को पहले इसको इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में जब 14 में सरकार बनी और यूपी में जब योगी जी की सरकार बनी तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। अगला बात करते हैं 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, जिसकी राजधानी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब से अलग हुआ था एक राज्य जिसका नाम था हरियाणा, और हरियाणा के भी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो ये हो गया पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब। अगला क्या है, 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसको माया नगरी भी कहा जाता है, इसको बॉलीवुड का भी जगह कहा जाता है। अगला बात करते हैं बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। पानीपत कहाँ है? तो पानीपत कहाँ है इसके बारे में आप गूगल करिएगा। अगर आपको जानकारी है कि पानीपत कहाँ है तो इसको कमेंट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पानीपत शहर कहाँ है। पानीपत में बेसिकली 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई जो हुई थी, इसको हम लोग याद रखने के लिए हम जो याद रखें 26, 56 और 61। 26, 56, 61 कहने का मतलब क्या होता है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। तो 26 में जो लड़ाई हुई थी वो लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो और इसमें क्या हुआ था, बाबर जीता था। अगला जो लड़ाई हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर जीता था। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी के साथ हुआ था। इसमें मराठा बुरी तरीके से हारे थे और अहमद शाह दुर्रानी इसमें जीता था। अगला बात करते हैं अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। इसको बेंगलोर भी कहते हैं, ये कर्नाटका में है। ये और किस चीज के लिए फेमस है? ये सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है। और इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अगला बात करते हैं डायमंड हार्बर कोलकाता कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में है, जहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। कोलकाता को आप जानते होंगे, ये भारत के जो 4 प्रमुख नगर है उसमें कोलकाता है। कोलकाता से रिलेटेड एक और है कि कोलकाता का जो फाउंडर है इसको कहा जाता है जॉब चारनॉक जो है इसको ऐसा माना जाता है कि कोलकाता का जो संस्थापक था उसको जॉब चारनॉक को भी कहा जाता है। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे। आगे है त्योहारों का नगर क्या है? मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का नगर। मदुरई कहाँ है? ये तमिलनाडु में है।
फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। पंजाब एक और वजह से जाना जाता है, अमृतसर जो है एक और वजह से जाना जाता है स्वर्ण मंदिर को। आप जानते हैं कि अमृतसर है, ये गोल्डन टेम्पल यहाँ पे है। सिखों का सबसे बड़ा जगह जो है ये अमृतसर में है। सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो है वो अमृतसर है। यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। इसी स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ था, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। किसको? जर्नैल सिंह, एक आदमी था जर्नैल सिंह भिंडरावाले को मारने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए ये एक चरमपंथी संगठन का मेंबर था और ये दमदमी टकसाल का हेड था और इसको मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा गांधी की भी हत्या की जाती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर का जो तख्त साहब जो थे उसका काफी नुकसान हुआ था, जिसके कारण सिख समुदाय में काफी ज्यादा रोष था, जिसके कारण इंदिरा गांधी की हत्या होती है। बेअंत सिंह गोली मार करके इंदिरा गांधी की हत्या करता है और उसके बाद पूरे भारत में सिखों की काफी ज्यादा ये होता है, जेनोसाइड होता है। अगला क्या है? महलों का शहर। महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। अगला क्या है? नवाबों का शहर। लखनऊ। लखनऊ को जानते हैं, लखनऊ को कहा जाता है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यहाँ का टुंडे कबाब काफी फेमस है। अगर आप लखनऊ जाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ घूमने के नाम पे भी बहुत अच्छा शहर है और लखनऊ आप जानते हैं। आगे बात करते हैं इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ है? तो ये झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में है। ये यहाँ पे क्या हुआ था? 1907 में यहाँ पे एक टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और इस यहाँ पे दो नदी हैं जिसका नाम क्या है? सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर। यहाँ पे दो नदियां हैं जिसके कारण नदियों के कारण यहाँ पे जमशेदपुर में जो टाटा की जो स्टील फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पे हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी भी आसानी से उपलब्ध हो गया था। आगे बात करते हैं पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। मसूरी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला जो है हमारा रैलियों का नगर। रैलियों का नगर कहाँ है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी भी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और लुटियंस को क्या कह रहा हूँ? लुटियंस को कहा जाता है नई दिल्ली का जो आर्किटेक्ट, इसको कहा जाता है लुटियंस को। लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है इसी के कारण। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है? मुंबई आप जानते हैं, अभी मुंबई के बारे में डिस्कशन हुआ था। पूर्व का वेनिस क्या है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, कोच्चि में एक बंदरगाह है, काफी फेमस है, उसके बारे में आप पढ़ के फिर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पिट्सबर्ग। जमशेदपुर को कहा जाता है, अभी हम लोग जमशेदपुर के बारे में डिस्कशन किए थे। भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद कहाँ है? तो ये गुजरात में है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। आगे बात करते हैं मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर आप जानते हैं, इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी कहाँ है? ये राजस्थान में है। यहाँ पे क्या है? हवा महल है। हवा महल कहाँ है? तो पिंक सिटी गुजरात में, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहा जाता है? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। डेक्कन एक प्लेच्यू भी है, आप जानते ही हैं। अगला क्या है? भारत का हॉलीवुड। मुंबई को कहा जाता है। अगला बात करते हैं झीलों की नगर। श्रीनगर कहाँ है? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में। अभी वहां पे क्या है? वो एक यूनियन टेरिटरी है। मनोज सिन्हा वहां के क्या है? तो उपराज्यपाल है। अगला क्या है? फलोद्यानों का स्वर्ग, किसको कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। सिक्किम जो है ये भारत का हिस्सा बना था 1975 में। सबसे पहले 1974 में इसको क्या भारत का सह राज्य बनाया गया था और ये सह राज्य 34वें संविधान संशोधन के बाद इसको सह राज्य का नाम दिया गया था और 1975 में इसको पूर्ण राज्य का
पूर्ण राज्य बना दिया गया था। और ये भारत का 22वां राज्य था। और इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। वह कौन सा संशोधन था? तो 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके कारण इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। कब? तो ये 1975 में। और किस नंबर का ये राज्य था? तो ये 22वें नंबर का राज्य था। और जो नॉर्थ ईस्ट का जो होता है, नॉर्थ ईस्ट जो है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 सिस्टर्स में ये राज्य शामिल नहीं है। 7 सिस्टर्स में कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उसके बाद नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, 1 2 3 4 5, मणिपुर, मेघालय, और एक और कौन सा बच गया? त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, आसाम, नागालैंड, 1 2 3 4 5 6, एक और कोई राज्य भूल गया मैं, आप इसको सर्च करके ये कर लीजिए। अगला क्या है? पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट कहाँ है? तो ये भी झारखंड में है। झारखंड में नेतरहाट में एक स्कूल का स्थापना किया गया था 1954 में। जो गुरुकुल के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई होता था। काफ़ी अच्छी स्कूल था, काफ़ी अच्छा स्कूल था। यहाँ पे एंट्रेंस होता था। और जब से बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो यहाँ पे सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट के लिए ये कर दिया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के ही विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बिहार राज्य ने नेतरहाट के तर्ज पे एक सिमुलतला विद्यालय का स्थापना किया, जो भारत के बिहार राज्य के जमुई जिले में अवस्थित है। अगला बात करते हैं, और एक और बात बताते हैं। नेतरहाट जो है, यहाँ पे एक कोयल नदी है और सोन नदी के पास में है। सोन नदी जानते हैं कि सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है। सोन नदी। और यहाँ अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वो है नर्मदा नदी। और ये सोन नदी आकर के बिहार में मिल जाती है। किससे? तो गंगा नदी से। अगला बात करते हैं, भारत का डेट्रॉइट क्या होता है? तो पीथमपुर को कहा जाता है। डेट्रॉइट क्या होता है? डेट्रॉइट एक शहर है। कहाँ? अमेरिका में। पीथमपुर कहाँ है? तो पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री है। इसको मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है पीथमपुर को। आगे बात करते हैं, पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का कैपिटल भी क्या है? तो जयपुर है। आगे बात करते हैं, सॉल्ट सिटी किसको कहा जाता है? तो गुजरात को कहा जाता है। अगला क्या है? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है भारत में। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन जो होता है वो चीन में होता है। मलय का देश किसको कहा जाता है? तो कर्नाटक को कहा जाता है। अगला क्या है? दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी कहाँ है? तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से निकलती है। और ये बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ये नदी। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हेमवती है, अमरावती है, और कौन सी है? तो एक भवानी रिवर जो है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। फिर से ये बता रहे हैं, ये क्या है? पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट जिसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट से ये निकलती है नदियां कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है ये। अगला बात करते हैं, काली नदी किसको कहा जाता है? तो शारदा नदी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़िया को कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़िया जो है, ये हमारा फिर से इसकी बात बताते हैं। ये पश्चिमी घाट का है। वेस्टर्न घाट की नीलगिरी पहाड़ियां हैं, और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं नीलगिरी पहाड़ियां। और नीलगिरी पहाड़ियां बेसिकली कहाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, ये 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियां अवस्थित है। और ये भ्रंश पहाड़ियां हैं। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? तो ये भ्रंश पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़िया का जो हाईएस्ट पिक है, उसका नाम क्या है? डोडा बेटा जो है। और ये 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। अगला बात करते हैं, एशिया के अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अभी आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य
बट करके अलग हो गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम तेलंगाना है। राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, अजमेर। अजमेर में क्या है, एक अजमेर शरीफ का मजार है वहां पे। अगला बात करते हैं सुरमा नदी। सुरमा नदी किसको, सुरमा नगरी किसको कहते हैं, तो बरेली को। यहाँ बरेली और रायबरेली दो अलग अलग ये जिला है, कहाँ, तो हमारा उत्तर प्रदेश में। बरेली अलग जिला है और रायबरेली अलग जिला है। बरेली को सुरमा की नगरी भी कहा जाता है। ओडीओपी का नाम आपने सुना है। ये ओडीओपी क्या है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये क्या है, वहां पे जो उत्तर प्रदेश में जो भी जिला है वहां का एक प्रोडक्ट को फेमस करना। फेमस करने का मतलब जो जो लोकल मार्केट जो होता है, जो लोकल वहाँ के जो जो चीजें वहाँ बनती है, जैसे बनारस में बनारसी साड़ी को आप जानते हैं, सिल्क की साड़ियाँ, तो जो साड़ियाँ होती है, तो एक जिला एक प्रोडक्ट के नाम से हर हर जिला, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 38 जिला है उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सारे जिलों को वहां पे क्या किया गया है, तो सारे जिलों को, जितने भी जिले हैं वहां से एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट को वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है ओडीओपी में। तो बरेली में, बरेली जो है वहां पे ओडीओपी में एक बरेली है और एक रायबरेली है। अगला बात करते हैं खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर किसको कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज आपको जानते हैं ये भी उत्तर प्रदेश में है, और ये ओडीओपी में खुशबुओं का शहर कन्नौज को भी ये रखा गया है। आगे बात करते हैं काशी की बहन। काशी की बहन किसको कहा जाता है, गाजीपुर को। काशी किसको कहा जाता है, वाराणसी को। ये आप जानते हैं। अगला क्या है, लीची नगर। लीची नगर किसको कहा जाता है, तो देहरादून को कहा जाता है। अगला क्या है, राजस्थान के शिमला। राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है, माउंट आबू को। तो जैसे ही ये बात कर देता है राजस्थान, तो राजस्थान, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। और शिमला कहाँ है, तो शिमला हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। आगे बात करते हैं कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है, तो मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक का रत्न। मैसूर कहाँ है, आपको पता है, कर्नाटक में है। मैसूर क्यों फेमस है, तो टीपू सुल्तान के लिए। इसको हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे तब टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आगे बात करते हैं अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है। फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। अगला क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, तो मेघालय को कहा जाता है। मेघालय की स्थापना कब हुई थी, तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं मेघालय में, एक और बात बताना चाहते हैं। मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी। चेरापूंजी में पहले सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। अब कहाँ होता है, तो मानसीन राम। मानसीन राम एक जगह है जहाँ पे अभी क्या होता है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है, मानसीन राम में। और मेघालय के बारे में, और यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम बारिश जो हुआ है उसके बारे में अगर आपको बताया जाए, तो सबसे ज्यादा जो बारिश हुआ है यहाँ पे मानसीन राम में, मानसीन राम में सबसे ज्यादा जो बारिश हुआ था, वो अगर उसकी बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो, कितना ज्यादा बारिश हुआ था, तो यहाँ पे टोटल 26,000 mm बारिश हुआ था, सबसे ज्यादा यहाँ पे। और यहाँ पे एवरेज जो बारिश होता है 11,872 mm बारिश जो है, ये सबसे ज्यादा लगभग प्रतिवर्ष औसतन यहाँ पे बारिश होता है। कहाँ पे, तो मानसीन राम में। मानसीन राम के बारे में ये डिस्कस हुआ। और ये बताते हैं मानसीन राम जो ये मेघालय जो राज्य है, इसको अभी मैंने बताया, कब क्या बताया, तो इसको 21 जनवरी 1972 को इसको आसाम से अलग करके बनाया गया था। और यहाँ आसाम से किसको अलग किया गया था, तो यहाँ पे तीन ये है पहाड़ी है, कौन कौन सा, तो गारो, खासी एंड जयंतिया। देखिएगा, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो अब गारो, खासी, जयंतिया के बारे में जानिए। ये वहां पे पहाड़ी भी है और वहां की ये जनजातियां भी है। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये जो पहाड़ियां थी, इन पहाड़ियों को अलग करके, आसाम से अलग करके, और ये एक नया राज्य बनाया गया था, मेघालय। अगला क्या है,
उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर आप जानते हैं क्यों फेमस है, तो यहाँ ये लेदर इंडस्ट्री है। अगर ओडीओपी की बात की जाए तो कानपुर में ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में अभी मैंने बात किया था। तो कानपुर जो है ये लकड़ी के लिए फेमस है। और वहाँ पे मैं बताना भूल गया था, बरेली और रायबरेली के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। रायबरेली, तो बरेली में जो ये है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जरी और जरदरी, ये क्या होता है, जरी जरदरी क्या होता है, तो ये जो जरी जो होता है ये बेसिकली साड़ी वाड़ी में बनता है, जो बुनाई जो होता है उसमें जरी और जरदरी का काम होता है। और किस लिए फेमस है, तो बांस की वस्तुएं बनती है। और गोल्ड स्मिथ इंडस्ट्री जो है ये बरेली की फेमस है। और आपने सुना होगा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो ये वही बरेली है। एक अलग जगह है रायबरेली, जहां से सांसद अभी कौन है, तो हमारी जो यूपीए की अध्यक्षा बोले तो यूपीए हेड, कांग्रेस का जो अध्यक्ष थी पहले सोनिया गांधी, ये रायबरेली से ही चुनाव जीत करके आती थी। रायबरेली का ओडीओपी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, रायबरेली पे लकड़ी पर जो नक्काशी होता है उसके लिए ये फेमस है। अगला बात करते हैं मंदिरों और घाटों का नगर। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम काशी भी है। आप जानते हैं काशी से अभी जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये वहीं से एमपी हैं, काशी से एमपी हैं। बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी है। 5 यूनिवर्सिटी में एक बीएचयू है और दूसरा काशी हिंदू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो स्थापना हुआ था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्थापना हुआ था। इसको पहले इसका नाम सिर्फ और सिर्फ काशी विद्यापीठ ही था, लेकिन 1995 में इसको रीनेम करके इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। और ये अभी बात कर रहे थे किसके बारे में बात कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत भारत में तीन विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, जिसमें गुजरात विद्यापीठ का स्थापना हुआ था। गुजरात विद्यापीठ ये हमारा गुजरात में है। और दूसरा कौन हुआ था, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है। और तीसरा किसका हुआ था, तो काशी विद्यापीठ बनारस में है। बीएचयू को आप जानते ही हैं, बीएचयू के बारे में। बीएचयू क्या, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगला बात करते हैं धान की डलिया किसको कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में अलग हुआ था ये राज्य, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था जिसको धान की डलिया भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत का पेरिस किसको कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। मेघों का नगर किसको कहते हैं, तो मेघालय को कहते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था, फिर भी एक बार फिर से कर देते हैं। मेघालय की बात करते हैं, मतलब मेघों की अगर बात होती है तो मेघालय की बात होती है। मेघालय में एक जगह है मानसीनराम, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसी मेघालय में एक और जगह थी जिसको पहले चेरापूंजी कहा जाता था। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होने के पीछे क्या वजह है, पहाड़ ऐसे ये पहाड़ इधर जाता है फिर से इधर लौट आता है, तो यहाँ पे एक एंगुलर का फॉर्मेशन करता है। इधर से जितना भी जल वाष्प होता है ये यहाँ पे जाता है और ये पहाड़ी के बगल से होकर के ऊपर उठता है। ऊपर होने के बाद ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश करवा दिया जाता है। तो यहीं पे क्या है, एक जगह है, यहीं पे जगह है, कौन सा जगह है, तो यह मानसीनराम है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसीनराम में जो सबसे ज्यादा एनुअल जो बारिश का ये किया गया है, रिपोर्ट हुआ है, ये 26,000 मिलीमीटर एक साल में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। और यहाँ पे एवरेज जो बारिश होता आया है आज तक, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो 11,872 mm बारिश जो है यहाँ पे प्रति वर्ष यहाँ पे होता है। और ये जो एवरेज जो बारिश हम लोग जानते हैं कि अगर 200 से 250 mm बारिश अगर हो जाता है तो इसको माना जाता है कि बहुत अच्छी बारिश हुई है भारत में। जिस क्षेत्र में हम बिहार में अगर हैं तो बिहार में अगर 200 से 250 mm बारिश हो जाता है प्रतिवर्ष तो ये काफी सफिशिएंट बारिश होता है, इसमें बहुत अच्छे से खेती वगैरह हो जाता है।
अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला बात करते हैं, बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। कपूरथला कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब में है। कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में है। पंजाब में यहाँ पे ये काहे के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे क्या है, कोच फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री है कपूरथला में। पृथ्वी का स्वर्ग किसको कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। डूंगरपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ पे सोम और माही नदी है। सोम और माही नदी। माही नदी के बारे में एक और, माही नदी से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है या मकर रेखा के बारे में पूछा जाता है, और सवाल क्या पूछा जाता है ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। आगे बात करते हैं, भारत का उद्यान किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला है, भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? तो अमृतसर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। अगली बात करते हैं, पवित्र नदी किसको कहा जाता है? तो गंगा को। बिहार का शोक कोसी नदी को। सबसे ज्यादा जो अपना रास्ता परिवर्तित करने वाली नदी भी किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्या है, वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? ये गोदावरी नदी जो है ये नासिक शहर जो है, नासिक शहर के नासिक के त्र्यंबक से जगह से निकलता है। नासिक कहाँ है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। और ये कहाँ जाकर के गिरती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है। तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं ये कौन कौन सी है? तो पेनगंगा है, इंद्रावती, मजीरा है, सबरी है, बेनगंगा है, बरधा है। अगली बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी पे क्या है, एक दुर्गा बैराज बनाया गया है, जिससे जहां से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है ये वेस्ट बंगाल और झारखंड को ये सपोर्ट करता है। अगला बात करते हैं, कोट्टायम की दादी किसको कहा जाता है? तो मलयाला को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला बात करते हैं, ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। अलीगढ़ के जो ताले हैं ये काफी फेमस होते हैं और काफी अच्छे होते हैं। तो ओडीओपी में अलीगढ़ जो शहर है यहाँ पे कौन से इसको बनाया गया है? तो अलीगढ़ ताला जो है, अलीगढ़ का ताला, इसको ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको लाया गया है। अगला बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। अभी मैंने बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ, कानपुर जो शहर है, कानपुर शहर में ओडीओपी जो है ये फेमस है। यहाँ जो फेमस है किसके लिए फेमस है? तो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पे ये गुटखा उद्योग के लिए भी ये काफी ज्यादा फेमस है। और कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। अगला बात करते हैं, पेठा नगरी आगरा। पेठा क्या होता है? तो ये जो हम लोग गोल वाला जो कद्दू होता है, लौकी होता है, या जिसको हम लोग व्हाइट लौकी कहते हैं, और उससे पेठा बनाया जाता है। और वहाँ का पंछी पेठा जो है काफी फेमस है आगरा का। आगरा में और क्या है? तो ताजमहल है। आगे बात करते हैं, भारत का टॉलीवुड किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। बननगर किसको कहा जाता है? तो देहरादून को। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। आगे बात करते हैं, राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ क्यों फेमस है? एक पद्मावत मूवी है जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो संजय लीला भंसाली के द्वारा। इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? तो संजय लीला भंसाली हैं। इसमें अगर आप इस मूवी को देखे होंगे तो इसमें एक रानी पद्मावती है, उसके हस्बैंड कौन है? रतन सिंह है, और खिलजिया। तो इसके कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया, और इसी चित्तौड़गढ़ के किले में पद्मावती जो है ये जल के मर जाती है। अगला बात करते हैं, कोयला नगरी धनबाद। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।